मुझे डर नहीं लगता उस प्राणी से, मुझे डर नहीं लगता उस प्राणी से जिसने पढ़ने के 1000 तरीके सीखे हैं, जिसने पढ़ने के 1000 तरीके सीखे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जिसने एक तरीके को 1000 बार सीखा है, 1000 बार सीखा है। राम राम भाई सारे ने, आ जाइए भाई एसएससी जीडी के इस स्टैटिक जी के पार्ट 2 के साथ में आज हम बात करने वाले हैं। आगे के पार्ट में पीछे हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ विस्तार रूप भी आप लोगों को बताया। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि पीछे वाला साथ के साथ में रिवाइज करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना भाई, बात बिल्कुल सही है कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे विद्यार्थियों को जिनको प्रश्न को निकालने के 1000 तरीके आते हैं। मैंने उन पर ही एक बात कही है कि जिनको 1000 तरीके आते हैं, लेकिन वो जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना, वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो 1000 तरीके कहीं विफल हो जाते हैं। तो उस विद्यार्थी से ज़रूर सीखना चाहिए कि जिसने एक किताब को कम से कम 10 बार 20 बार यदि पढ़ लिया हो ना, तो समझ लीजिए उससे बड़ा उसके सामने एग्ज़ाम टिकने वाला नहीं है। वजह यही है कि आज थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के इस एसएससी जीडी के स्ट्रेटेजी के पार्ट 2 के पहले प्रश्न की। आइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। चलिए भाई देखिए, शास्त्रीय नृत्य की यदि थोड़ी सी मैं बात करूं, शास्त्रीय नृत्य जैसा कि आप लोग जानते हैं, शास्त्रीय नृत्यों की टोटल संख्या कितनी है सर? आपकी 8 है। सबसे पुराना कौन सा है सर आपका? सबसे पुराना भरतनाट्यम है भाई, आपका जो है भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का अपना है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपका यहाँ से, तो मोहिनीअट्टम आपका कौन सा है? मोहिनीअट्टम है भाई, जो कि केरल से होता है भाई आपका। बात करें भाई कथक, कथकली के लिए कथकली, कथकली कहाँ से आएगा सर? दोनों के दोनों केरल से हैं आपके, ठीक है। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया कहाँ से भाई आपका? असम से है। कहाँ से? असम से। कथकली कहाँ से? केरल से है आपका। मोहिनीअट्टम कहाँ से? ये भी आपका कहाँ से? केरल से है भाई आपका। भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु भाई आपका, ठीक है। सत्रिया असम का हो गया। मणिपुरी, मणिपुर का हो जाएगा भाई, मणिपुर का हो जाएगा। इसके बाद में ओडिसी, ओडिशा का, ओडिशा का हो गया भाई आपका, ठीक है। अब इसके बाद में कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7वां कौन सा होगा सर? आपका कथक हो जाएगा। कहाँ से? और ये उत्तर प्रदेश का हो गया भाई। और कौन सा बचा? एक बचा आपका यही कुचिपुड़ी। कैसे याद करते हैं भाई? अंधे लोग को क्या है, अंधों को क्या है, कैसे भी खिला दो भाई, अंधों को कच्ची खिला दो, पक्की खिला दो, तो याद क्या करोगे? बोले अंधे को क्या खिला दी? कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये 8 शास्त्रीय नृत्यों की हमने बात की थी। यहाँ से ज़रूर ध्यान करेंगे, अच्छे से याद करेंगे इसे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 2018 भरतनाट्यम में संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, चलिए भाई, तो ये व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सही जवाब है सर आपका कि राधा श्रीधर। राधा श्रीधर 2018 भरतनाट्यम अकादमी पुरस्कार। अलग अलग राज्यों से पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक आता है आपका केरल, केरल कथकली आपका पुरस्कार। तो ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं। इनमें से एक भरतनाट्यम की बात करें तो राधा श्रीधर ने 2018 में इसे जीता था। और देखते हैं कोई और यहाँ पर जो कुछ पुरस्कार हैं जिनको जीता गया है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, उनकी तरफ हम ध्यान देंगे भाई आपका।
थोड़ा सा इसे ऊपर करें। देखिए, यदि मैं बात करूं राधा श्रीधर की, तो बेटा ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है, नृत्यांगना है, ठीक है। इसने जो पुरस्कार जीते हैं, कौन कौन से जीते हैं पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको याद करने होंगे अच्छे से। कर्नाटक कलाधिक आपका 1993, कन्नड़ राज्योत्सव, और इसके बाद में सांत्वना नाट्य प्रशस्ति 2012, और 1993 का भी आप 2018 का आपके सामने डिस्कस किया। तो ये 4 पुरस्कार जो जीते हैं वो राधा श्रीधर के द्वारा। यदि मैं बात करूं भरतनाट्यम के प्रथम अध्यक्ष की, जब भरतनाट्यम को स्थापित किया जा रहा था तो उस समय अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, मुख्यालय क्या था? नई दिल्ली। अब बात करें अन्य जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें मंदिर सुब्रमण्यम है, पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री, अखम लक्ष्मी देवी, ये किस किस से संबंधित हैं, इनके बारे में आप लोग देखेंगे। मंदवी सुब्रमण्यम, सर ये याद रखना है आपको, कथकली केरल, कथकली कहाँ से है? कहाँ की कली है? केरल की, ठीक है। पुरस्कार जीता है इन्होंने, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके बाद में आप पुरस्कार जी 2017 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार इनको ही मिला। 2018 का केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको ही मिला। इसके बाद में पुरस्कार 2010 की यदि मैं बात करूं तो पशुमूर्ति कुचिपुड़ी, ठीक है, और अखम लक्ष्मी देवी किससे आ रहे सर? पशुमूर्ति कुचिपुड़ी से, अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी। तो थोड़ा ध्यान देना होगा, जो नृत्य हैं इनकी नृत्यांगनाओं पर आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनसे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? जल्दी से बताएंगे। नृत्य शैली से एक और प्रश्न आपका इसमें आ चुका है, ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए, क्या कथक से होगा, ओडिसी से होगा, या कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? ई कृष्ण अय्यर किससे संबंधित होगा भाई जी? तो किससे संबंधित होगा भाई? ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम राज्य तमिलनाडु, कुचिपुड़ी राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथक उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं इनके बारे में। भारत का सबसे पुराना नृत्य नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, कुछ प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके बाद सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, ई कृष्णन अय्यर, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्यांगना है। इन सबको आप लोगों को बेहद ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना होगा। पद्मश्री पुरस्कार जब मिला 1996 में, बात होते सर आपके ई कृष्णन की। भरतनाट्यम जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु से बात करते हैं सर इसमें। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कामाख्या, कामाख्या एक मंदिर है असम के अंदर, बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, यह असम का। चारों तरफ उसके ब्रह्मपुत्र नदी आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें। तो बताइए जवाब क्या होगा? अंबुबाची मेला, चापचरकूट, बंगला महोत्सव। जल्दी से जवाब दीजिए जी। बात करते हैं सर यहाँ से अंबुबाची मेला को लेकर के, राइट आंसर होगा। आइए असम के बारे में और बाकी के बारे में थोड़ा जानते हैं। अंबुबाची मेला जो कि एक असम का एक उत्सव है, याद करना है, मानसून मौसम के दौरान मनाया जाने वाला पर्व है। अब प्रश्नों की वैरायटी थोड़ी बदली है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्व जो पूछा जा रहा है वो किस समय से कितने दिन तक चल रहा है, इनसे संबंध में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो मानसून मौसम के दौरान में जब मानसून आते हैं तो अंबुबाची मेला
मनाया जाता है। ये पर्व, ये मेला लगता है असम राज्य के अंदर, ध्यान रखना होगा। और क्या है महत्वपूर्ण बातें, इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिन के लिए लाल हो जाती है। 3 दिन के लिए इसका जो पानी है वो पूरी तरह से लाल हो चुका होता है इस मेले के दौरान में। इसका मतलब ये 3 दिन तक लगने वाला मेला है, 3 दिन तक चलने वाला मेला है असम राज्य के अंदर। असम के अन्य जो त्योहार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। बात करते हैं बिहू। याद कैसे करते हैं भाई, असम में आई एक बहू, है ना, असम में आई है एक बहू, मतलब बिहू भी 3 प्रकार के हैं भाई, है ना, बिहू भी 3 प्रकार की हैं। बिहू आई है ना, उसमें क्या है भाई, यहाँ से बिल्कुल देखिए बेरुख, ठीक है, बहू आई है, नागमन कर रखा है भाई मीदम्मी की, अम्बुबाची, बैंको, रोंगकर, माजुली। माजुली से आप याद कर सकते हैं यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बेरखो, चाय महोत्सव, कर्मा पूजा। इसके बाद में जो ऑप्शन दिए चापचर, चापचर मिजोरम राज्य का अपना ये उत्सव है। बांग्ला, जिसे हम सोड्रम के नाम से जानते हैं, तो वो मेघालय राज्य का अपना एक मेला है। और मोत्सु कहाँ का है सर, नागालैंड में लगने वाला यहाँ का मेला है, वार्षिक मेला होता है ये। तो बढ़िए आगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति। जैसा कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, मकर संक्रांति का जो दिवस है आप सभी जानते हैं 14 जनवरी का वो दिन होता है जब ये दिवस मनाया जाता है। सभी लोग कभी मूंगफली वगैरह, इधर रेवड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें बांटा करते हैं, तो ये अपने तरफ मनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये मनाया कैसे जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसके अलग अलग नामों के बारे में जानकारी हम ले रहे होंगे। आइए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो मकर संक्रांति की यदि मैं बात करूं तो सर ये बात होगी आंध्र प्रदेश में। मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ इसके नाम की बात कर रहे हैं, आइए थोड़ा देखते हैं भाई इनके बारे में जानकारी। पेड़ा पाडुंगा बड़ा त्यौहार है सर आंध्र प्रदेश का, बड़ा त्यौहार में एक त्यौहार है पेड़ा पाडुंगा के नाम से मकर संक्रांति ही है। क्या है इस त्योहार में, यह दिन उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 प्रकार के जो होते हैं, तो यह उत्तरायण का प्रतीक होता है आपका यहाँ से मकर संक्रांति, जिसे हम पेड़ा पाडुंगा के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूँ, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मकर संक्रांति किस समय मनाया जाने वाला पर्व है भारत के अंदर, तो इस प्रश्न का जवाब होगा भारत में फसल कटाई की मौसम की शुरुआत। कोई ना कोई त्यौहार किसी न किसी का प्रतीक होता है। आपके यहाँ पर होली की बात करें तो होली होती है सर फाल्गुन मास में, जब हमारी यहाँ पर जो फसल है गेहूं की वो हमारी पक चुकी होती है। कहने का मतलब फसल कटाई के दौरान में की शुरुआत में ये मनाया जाने वाला ये पर्व होता है। तो हर एक त्यौहार का जो तुम्हें याद रखना है वो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो और ये प्रतीक किसके हैं, इसके संबंध में, और कितने दिन मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए मौसम की शुरुआत में मनाया जाने वाला एक पर्व है, विशेष ध्यान रखना होगा आपको। कितने दिन चलता है, 3 दिन मनाया जाने वाला ये पर्व है। 3 दिन मनाया जाने वाला ये पर्व होता है आपका। अब 3 दिन में देखो, पहला दिन भोगी के नाम से, पहला दिन भोगी आपका भोगी पाडुंगा, भोगी पाडुंगा के नाम से आंध्र प्रदेश के अंदर इसे हम कह रहे हैं। दूसरा दिन जो मनाया जाता है पेड़ा पाडुंगा, पेड़ा पाडुंगा ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में दूसरे दिन इसका नाम क्या पड़ जाता है, पेड़ा पाडुंगा। तीसरा दिन जब होगा इसमें तो कनुमा पाडुंगा, कनुमा पाडुंगा के नाम से मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद में मकर संक्रांति के अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं नॉर्मली
पोंगल आपको जानकारी है कि तमिलनाडु का है, यहाँ पर ये पर्व है, लेकिन आज तक ये नहीं पता था कि ये किसके लिए नाम पर है। तो याद करना, ये मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। तमिलनाडु में जब पर्व मनाया जाएगा पोंगल, तो उसको भी मकर संक्रांति ही कहते हैं। केरल में मकर आपका विल्लुकु, पंजाब के अंदर मनाया जाता है लोहड़ी। आप सभी जानते हैं लोहड़ी पर्व मनाया जाता है पंजाब में, लेकिन पता नहीं था कि मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मोस्ट है सर आपका। अभी भी दिल्ली पुलिस 2023 ने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाया जाता है। हम लोग मना तो लेते हैं कि भाई मकर संक्रांति है, जैसे कहते हैं संक्रांत, तो उसे कह तो देते हैं, लेकिन पता नहीं एक्चुअल में इसका नाम क्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है ये पर्व, और गुजरात में पतंग महोत्सव काइट फेस्टिवल के नाम से मनाया जाने वाला ये मकर संक्रांति का पर्व होता है। बढ़िए आगे। मोहिनी अट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है। एकल से बात क्या समझ रहे होंगे आप लोग? व्यक्ति खुद करता है, अकेले ही करता है, एकल शास्त्रीय नृत्य है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक आप लोगों को बताए गए हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 8 पीछे लिखा कर आए गए हैं आपको यहाँ से शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, तो क्या जवाब दे रहे होंगे? जी सर, क्या मोहिनी अट्टम की यदि मैं बात करूँ तो ये भी कहाँ से है? केरल राज्य से है आपका। केरल राज्य का मोहिनी अट्टम, कथकली, ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं आपके केरल से। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें, मोहिनी अट्टम सर अर्थ क्या है इसका? मोहिनी का नृत्य किया जाता है, मोहिनी नृत्य इसमें किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बेटा कि, और दूसरा भी मोस्ट है, आपसे प्रश्न पूछेगा मोहिनी अट्टम किस देवता के लिए समर्पित है, तो आपको जवाब क्या देना होगा? सर ये विष्णु भगवान के लिए समर्पित होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा एक और कि किस शैली में ये आपका होता है नृत्य, तो उसकी शैली का नाम रखना लास्य शैली आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिकेट जगत के प्रेमी जो स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट जवाब देंगे सर इसका। क्या सुनील गावस्कर, कृष्णाचारी, श्रीकांत, महेंद्र अमरनाथ, कपिल देव? जल्दी से देखिए भाई इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? सर कृष्णाचारी श्रीकांत। सुनील गावस्कर कि अब देखो कृष्णाचारी श्रीकांत जो थे इस मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले, इन्होंने 38 रन बनाए थे। इन्होंने 38 रन इस मैच में बनाए थे। आगे बात करें, देखिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ। महेंद्र अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इस वर्ल्ड कप के कप्तान थे कपिल देव। कुछ और अन्य, पराजित किसको किया था? वेस्ट इंडीज। क्लाइव नाम का यहाँ पर कप्तान था वेस्ट इंडीज की तरफ से। भारत द्वारा जीते गए अन्य विश्व कप, जिसमें बात करते हैं 2007 की T20 विश्व कप, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सर्वाधिक रन बनाने वाला व्यक्ति जो था उसमें गौतम गंभीर, लेकिन मैन ऑफ द मैच मिला इरफान पठान को। 2011 वनडे विश्व कप की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी सर्वाधिक रन बनाने वाला व्यक्ति था गौतम गंभीर, लेकिन मैन ऑफ द मैच इस मैच में मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। तो एक छोटी सी जानकारी विश्व कप से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग वर्ष पहले चीन में हुआ। देखो 2 प्रश्न मिल गए आपको। सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक कहाँ आविष्कार किया गया, तो ये देश याद करना है चीन, लेकिन ये कब की बात है? तो ये सर 7000 वर्ष पूर्व की बात है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशम की खेती की हम बात करें तो इसका किस में अध्ययन किया जाता है? तो इसको हम सेरीकल्चर के नाम से सर यहाँ पर हम जान रहे होते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे भाई यहाँ से। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम की जननी, मतलब मोहिनी अट्टम आधारित एक
आधारित एक डोकू फिक्शन है एज ए डॉक्यूमेंट्री। बताना होगा महबूब सुभानी, शोभना नारायण, अनुराधा पांडे या कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग इसमें। मोहिनी अट्टम की जननी, अट्टम फ्रॉम केरल, तो इसका जवाब क्या रहेगा? पूरा नाम है भाई, इस बार दिल्ली पुलिस ने पूरा दिल्ली पुलिस ने जो पूछा है नाम याद कर लेना, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नहीं दिया पीछे, तो याद करना है भाई इसे। तो इसका जो पूरा नाम है कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जो कि मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक अपना शास्त्रीय नृत्य है, उसकी एज ए डॉक्यूमेंट्री बात की गई थी सर डॉक्यूमेंट्री में, आपका डॉक्यू फिक्शन में। थोड़ा कुछ और नृत्यकों के बारे में बात करें, मोहिनी अट्टम के नृतक याद करने होंगे आपको। मोस्ट के बारे में लिखा है बस केवल, सुनंदा नायर, कला मंडलम कल्याणी कट्टू अम्मा, कल्याणी माँ जिसे कहते हैं आप लोग, जया प्रभा मेनन मोस्ट है बेटा, पल्लवी कृष्णन, गोपिका शर्मा, एक और मोस्ट की सर विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता और रमा श्रीकांत। ये वो सारे नर्तक हैं जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंध रखते हैं, जो कि राज्य केरल की हम बात करते हैं आपकी मोहिनी अट्टम नृत्य की। आगे बढ़िए। 2003 में सबसे कम उम्र आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? ये प्रश्न एज इट इज एसएससी ने इस बार 2023 दिल्ली पुलिस में आपसे पूछा है, बिल्कुल एज इट इज, किसी भी प्रकार का। तो इससे पता लगता है कि आप लोगों को, देखिए मैं आपसे अवलोकन की बात करूं कि प्रीवियस कितना पूछा जा सकता है। 100% में से मतलब 20 क्वेश्चन यदि बात करें थोड़ा परसेंटेज के रूप में, तो लगभग 30 से 40% वो रिपीट करता है, 30 से 40% रिपीट करता है। इसलिए एसएससी के द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के एग्जामों से आप लोग एसएससी का रिवीजन करिए। आप लोग यदि उतना भी कर पाते हैं तो समझ लेना कि 7 से 8 प्रश्न आप जरूर सही कर पाएंगे। तो उसी से संबंधित बात करें, जवाब क्या रहेगा? 2003 में सबसे कम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तिका का नाम बताएंगे सर यहाँ से। तो इनका नाम है, बहुत ही पॉपुलर है, सोनल मानसिंह। इसका सही जवाब होगा सर यहाँ से सोनल मानसिंह। आइए बात करते हैं इनके बारे में, बाकी जो बचे हुए हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी, देखिए भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नर्तिका है सोनल मानसिंह, ठीक है। पुरस्कार की यदि मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस पूछ चुका है इस बार भी, पद्म विभूषण की हम बात करें सर यहाँ से 1992 पद्म भूषण 1992 आपको याद करना है। संगीत अकादमी पुरस्कार इनको मिला 1987 में। पद्म विभूषण जो इन्हें मिला है वो है 2003 का आपका, 2003 मोस्ट, पद्म भूषण 1992 मोस्ट आपका, और 1987 संगीत अकादमी पुरस्कार। ये दोनों प्रश्न जो है आपके दिल्ली पुलिस डीपी 2023 में, जो कि एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी, तो आपको याद करना है कि एसएससी कैसे रिपीट कर रहा है प्रश्नों को आपको। केलुचरण महापात्र, इनके अलावा जो हमारे और भी हैं उनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। केलुचरण महापात्र कौन नहीं जानता इनको, जो कि ओडिसी से नृत्य से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। आगे बात करें इनके संबंध में कौन कौन से इनको मिले हुए हैं सर, यहाँ पद्म विभूषण सन 2000 में पहले ओडिसी प्राप्त करने वाले पुरस्कार, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे केलुचरण महापात्र 2000 में। पंडित बिरजू महाराज, जो कि आप जानते हैं महाराज जितने भी हैं ज़्यादातर वो सब कथक उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनको भी मिला पद्म विभूषण 1986 में। उदय शंकर, क्या कहें सर इनके बारे में, यह भी प्रश्न इस बार रिपीट कर दिया गया है। उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक इनको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी दिल्ली पुलिस ने रिपीट कर दिया है इस प्रश्न को, तो ध्यान रखना है भाई कि किस तरह से रिपीट हुए हैं प्रश्न आपके।
आगे मैं बात करेंगे सर आगे जी। आज की सेवा आपके स्टैटिक जीके की यहीं पर थी। विराम करेंगे सर इससे, कैसी लगी और इससे संबंध जो पिछली वाली जो क्लास है आप लोग उससे अच्छे से रिवीजन करिए और आगे आने वाली सीरीज़ का थोड़ा और रिवीजन अच्छे से करते रहिए। और इसमें यदि मैं बात करूं आपका जो क्वेश्चंस हैं जिसका विस्तार रूप है, आप लोग इनको ज़रूर तैयार कर रहे होंगे। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।